नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, इतिहास की किताबों में एक छोटी सी लाइन अगर बदल दी जाए तो पूरी सोच जो है वो बदल जाती है। अब जरा सोचिए, इज़राइल वो देश जो 1948 की जंग से अपनी पहचान बनाता है और आज अपने टेक्स्ट बुक में लिख रहा है कि उसकी मुक्ति में निर्णायक मदद ब्रिटिशों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने की। सवाल यह उठता है कि इज़राइल क्यों अपने बच्चों को एक नया सच पढ़ाना चाहता है, एक नया इतिहास पढ़ाना चाहता है। क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक सुधार है या फिर इसके पीछे छुपा है भारत और इज़राइल के रिश्ते का बढ़ता विश्वास और नई गहराई। साथियों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कैसे 1918 का हाइफा युद्ध, 1948 की जंग और 2025 के जियोपॉलिटिक्स के धागे एक साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि आज का टॉपिक है ब्रिटिश नहीं, इंडियन सोल्जर क्यों बदल रहा है इज़राइल अपने हिस्ट्री बुक्स। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से अपने विचार को भी हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। साथियों, 1948 का इज़राइल और पहला अरब इज़राइल युद्ध किसे नहीं पता है। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इज़राइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था और अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान समेत अरब देशों ने मिलकर इज़राइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा देता हूं और फिर धीरे धीरे इस टॉपिक के अंदर हम चलेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपके स्क्रीन पर ये जो सेना के जवान नजर आ रहे हैं साथियों, ये जोधपुर लांसर्स की टुकड़ी है जो कि हाइफा में मार्च कर रही है। वर्ल्ड वॉर वन के समय की बात है। जोधपुर लांसर्स यानी कि उस समय भारत 1918 में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के अधीन था और भारत की सेना जो है वो ब्रिटिश आर्मी के ब्रिटिश कपड़े पहनकर जो है वो युद्ध लड़ती थी। ये उसी समय की कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ये भारतीय हैं लेकिन है ब्रिटिश सेना के जवान। 1918 का ये समय है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आगे बढ़ते हैं 1948 से 1949 का समय, जब लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी, जॉर्डन, इजिप्ट ये सारे ट्रुप मिलकर जो हैं, जिसको कि हम अरब अटैक के नाम से जानते हैं, इन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। इज़राइल उस समय बेहद कमजोर स्थिति में था। ना तो उसके पास पूरी तरह से संगठित और प्रशिक्षित सेना थी, ना ही पर्याप्त हथियार थे और ना ही गोला बारूद। हालांकि यहूदियों के पास अगर हम बात करें तो हगनाह नाम का एक भूमिगत संगठन था जिसने बाद में एक फोर्स का निर्माण किया, जिस फोर्स को हम आधुनिक रूप से आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के नाम से जो है वो जानते हैं। उस दौर में अगर हम बात करें साथियों तो भारत अभी अभी 1947 में स्वतंत्र हुआ था और बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक जो कि अभी भी ब्रिटिश कमान के अधीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप उस समय की तस्वीर देखिए, स्टेट ऑफ इज़राइल इज बॉर्न, ये तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। 1980-81 के समय की इज़राइल को आप देखिए, फिलिस्तीन को देखिए, ये आपका ईस्ट जेरूसलम है 1980। ये 1981 गोलन हाइट्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर साथियों। ये मिडिल ईस्ट एशिया की तस्वीर है। ये आपको जॉर्डन नजर आ रहा है, ये लेबनान नजर आ रहा है, सीरिया है, ये इराक है, ये सिनाई प्रांत है, इज़राइल है, फिलिस्तीन का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। इधर आपको भूमध्य सागर दिख रहा है, ये अकाबा की खाड़ी दिख रही है, ये गल्फ ऑफ स्वेज दिख रहा है, स्वेज कैनाल दिख रहा है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल रहा है, ये गल्फ ऑफ अडन है यानी कि अडन की खाड़ी है, सऊदी अरब है। बातों को समझते रहिएगा, मैप को बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो आपको सब बात समझ में आएगी। ठीक, हमने कहा कि उस समय जब 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1948 में इज़राइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो पॉलिसी थी उसके तहत भारतीय रेजिमेंट मध्यपूर्व
एशिया में, फिलिस्तीन में, भूमध्य सागर के क्षेत्र में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद कई भारतीय यूनिट जो हैं वह ब्रिटिश झंडे के नीचे जो है वो इसी क्षेत्र में रह रही थी, जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक भ्रम जो कि 1947-48 से लेकर 2025 तक है कि इजराइल की आजादी में ब्रिटिशर्स का योगदान था कि भारतीय का, वह भ्रम पैदा क्यों हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। लगभग 75 साल हो गए हैं। साथियों, जब 1948 का युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल की धरती पे कई जगह ब्रिटिश यूनिफॉर्म्स पहने सैनिक जो है वो देखे गए। और ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने जब सैनिक देखे गए, ये ब्रिटिश यूनिफॉर्म्स ब्रिटिश सैनिकों की यूनिफॉर्म है। हालांकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में भारत में बैंड बाजा वालों के ड्रेस हैं। शादी ब्याह में जो बैंड बाजा बजाने वाले लोग हैं वो ऐसे ही ड्रेस पहने रहते हैं। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो भारतीय जो कि ब्रिटिश आर्मी के अधीन कार्यरत थे वह यही ड्रेस पहनते थे, यूनिफॉर्म उनकी यही। तो जब यूनिफॉर्म में इंडियंस को ब्रिटिश यूनिफॉर्म में देखा गया तो यह मान लिया गया कि ये ब्रिटिश सैनिक ही थे, जबकि असल में उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रेजिमेंट थे। अब भारतीय रेजिमेंटों में बात करें तो आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही है, यह इंडियंस हैं जो कि उस समय ब्रिटिश सेना में थे। और भारतीय सिपाहियों में राजपूताना राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, हैदराबाद और मैसूर लांसर जो है ये पहले थे। वर्ल्ड वॉर वन में हाइफा में जो है एक पहले से लड़ चुके थे। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? ठीक। अब ये भारतीय सैनिक ब्रिटिश मैंडेट की पॉलिसीज के तहत उस जगह पर जो है डिप्लॉय थे, उस जगह में अपनी सेवा दे रहे थे। और युद्ध के दौरान उनकी मौजूदगी जो थी इसने इजराइल को टैक्टिकल एडवांटेज जो है वो दे रखा था 1947, 48, 49 के समय। ये सैनिक जो हैं वो उस समय कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा कर रहे थे, सप्लाई रूट्स को सुरक्षित करके रखे थे, ग्राउंड लेवल कॉम्बैट में भी मदद कर रहे थे। और इजरायली इतिहासकारों ने बाद में पाया कि उस दौर में जिन सैनिकों को ब्रिटिश बताया गया वो असली में ब्रिटिशर्स नहीं थे, वह भारतीय थे जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो है वो काम कर रहे थे। लंबे समय तक ये कहा जाता रहा कि ब्रिटिश सैनिकों ने जो है इजराइल को बचाया, लेकिन असलियत ये थी कि भारत के जवान जिन्हें ब्रिटिश ने अपने यहां तैनात किया था उनकी निर्णायक भूमिका जो है वो इजराइल के निर्माण में थी। अब इजराइल ये चाहता है कि विश्व को और इजराइल के आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी रहे कि इजराइल के निर्माण में भारतीय सैनिकों की क्या भूमिका है। और इसीलिए इजराइल जो है वह इस इतिहास को बदलकर अपने किताबों में इस सच्चाई को जो है वो दिखाना चाहता है, ताकि बच्चे जाने कि उनकी शुरुआती अस्तित्व के लिए भारतीय सैनिकों ने किस प्रकार से बलिदान दिया। कुल मिलाकर यह बदलाव सिर्फ इतिहास में सुधार नहीं है साथियों, बल्कि भारत इजराइल के रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। इजराइल मान रहा है कि जिस देश को आज वह स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, उसके जवानों ने आज से लगभग 75 साल पहले इजराइल के नींव को सुरक्षित रखने में जो है वो मदद दी थी। इजराइल ने स्वीकार किया है कि उसके शुरुआती अस्तित्व की रक्षा भारतीय सैनिकों का बलिदान था। और लंबे समय तक जिन्हें वो ब्रिटिश सैनिक कहकर पेश कर रहे थे, वास्तविक योगदान उन ब्रिटिश सैनिकों का कम था, अधिक योगदान जो था वो भारतीयों का था। इसलिए अब वह इसका क्रेडिट भारतीयों को देना चाहता है। इस समय जो इजराइल अपने यहां किताबों में बदलाव कर रहा है, यह केवल एक एकेडमिक स्टेप नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह भारत और इजराइल की दोस्ती का प्रतीक है कि दोनों देश आज वर्तमान में भी जो है वह टेक्नोलॉजी, रक्षा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में एक करीबी साझेदार जो बने हुए हैं। और इतिहास को साझा करना सांस्कृतिक रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कराकर सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी के रूप में काम किया जा रहा है। साथियों, ये अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हर देश अपने इतिहास को सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान के राजनीति के मुताबिक जो है वो लिखना चाहता है। जैसे वर्तमान में भारत भी अपने इतिहास को बदलना चाहता है, क्योंकि भारत के इतिहास में भी बात करें तो हमें कुछ और इतिहास पढ़ाया गया, हमें बहुत सारे इतिहास की कहानियों को बताया नहीं गया जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के इतिहास में हमें मुगलों के इतिहास को पढ़ा दिया गया है, लेकिन राजपूतों के महत्ता पर चर्चा नहीं की। आज भारत और इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए इजराइल अपने नैरेटिव में भारतीय योगदान को जो है वो बढ़ाकर दिखाना चाहता है। और यह कदम जो है वह मेमोरी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा भी है कि बच्चों को
वही इतिहास पढ़ाया जाता है जो आने वाले कल की साझेदारी में वैध ठहराया जा सके। साथियों, इजराइल अब भी अरब देशों के टकराव को देख रहा है, अरब देशों के टकराव को झेल भी रहा है। आप इसी चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख चुके होंगे जहां हम इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, अरब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। आपने इसी चैनल पर अमेरिका के द्वारा 20 पॉइंट सॉल्यूशन की भी बात की। आपने इसी चैनल पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात की, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के को अलग एक स्वतंत्र देश के बनाने के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। तो ऐसे में भारत को अपना पुराना साथी बताकर इजराइल यह दिखाना चाहता है कि उसकी दोस्ती किसी एक घटना या सौदे पर आधारित नहीं है, बल्कि इतिहास की गहराई में जो है इसकी जड़ें जमी हुई हैं और हमारे साथ खड़े होने का इतिहास भारत के पास है। इसलिए भारत और इजराइल जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इतिहास के पन्नों से अगर हम बात करें तो 90 से लेकर 2025 तक की भी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इजराइल किस प्रकार से करीब आए और ये इजराइल का जो फैसला 2025 में हो रहा है, इस फैसले को लेकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं साथियों अंततः कि इजराइल केवल ये इतिहास को सुधारने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत इजराइल के रिश्तों की गहराई में जाकर आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच तकनीक, रक्षा और रणनीतिक मामले को, साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। और असल में ये बदलाव जो है वो हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास केवल अतीत का रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि वर्तमान और भविष्य की राजनीति का एक आईना भी होता है। आपके स्क्रीन पर इजराइल और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं वो दिख रहे हैं। हमने इजराइल के साथ साइबर सिक्योरिटी पर, हमने फिल्म कॉपरेशन पर, हमने मेडिसिन पर, एनर्जी पर, एयर ट्रांसपोर्ट पर, लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन आईओसीएल एंड फाइनरी लिमिटेड कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ मेटल एयर बैटरीज पर, इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्ट इन इजराइल डील है, स्पेस साइंस पर, डिफेंस पर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स पे हमने डील की है ना। हमने साइबर सिक्योरिटी पर डील की थी सन 2000 में। यूपीए के समय अगर हम बात करें तो बहुत सारे भारत के मिनिस्टर जो इजराइल के यात्रा पे गए थे, जैसे कि उस समय एसएम कृष्णा थे। 90s में अगर हम बात करें तो 90s के बाद इजराइल जो है वो इंडिया का 3rd बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर बना रशिया के बाद। वाजपेयी के समय में इजराइल, जबकि उस समय इजराइल में एरियल शारोन जो फर्स्ट उन्होंने बना, जो इजरायली पीएम थे, वो इंडिया देख आए थे, जो पहले इजरायली पीएम हैं जो कि इंडिया पे आए थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन के मुद्दों पे भी अगर हम बात करें तो किस प्रकार से भारत काम कर रहा है ये सब हम देख ही रहे हैं। 2015 में प्रणब मुखर्जी पहले प्रेसिडेंट थे जो कि इजराइल के विजिट पे गए थे। तो इजराइल और फिलिस्तीन का, इजराइल और इंडिया का मुद्दा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है 1918 की, जो कि मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत जो कि हाइफा के युद्ध में जो है वो भारत की तरफ से, मतलब उस समय ब्रिटिश के तरफ से लड़े हुए थे, भारतीय जवान थे। ये तस्वीर है और ये तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में एक नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी नई लगी होगी, जानकारी रोचक लगी होगी और लगा होगा कि अरे भैया वाकई में इजराइल हमारा साथी है, वाकई में इजराइल एहसान फरामोश नहीं है, बल्कि इजराइल एहसान को याद रखता है, और वाकई में आपको इजराइल और इंडिया की दोस्ती की कहानियां सुनकर अच्छी लगी होंगी ये जानकारी, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इजराइल और इंडिया के संबंधों के ऊपर आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।